चतुर्थ तरंग। वत्सराज का कौशाम्बी में पुनरागमन। तदनंतर एक दिन वत्सराज उदयन ने अपनी पत्नियों तथा मंत्रियों के साथ लावाणक से कौशाम्बी की ओर प्रस्थान किया। असमय में उछलती हुई समुद्र की लहरों के समान कोलाहल से दिशाओं को गुंजित करती हुई उसकी सेनाओं ने भी साथ ही प्रस्थान किया। यदि सूर्य उदयाचल पर्वत के साथ आकाश में गमन करे तो हाथी पर बैठे हुए राजा उदयन की उपमा उससे दी जा सके। सिर पर लगे हुए श्वेत छत्र से ऐसा मालूम होता था कि राजा ने सूर्य के तेज को जीत लिया था। इसलिए प्रसन्न होकर चंद्रमा मानो छत्र के व्याज से राजा की सेवा कर रहा था। उस सर्वोपरि विराजमान तेजस्वी उदयन के चारों ओर सामंतगण इस प्रकार चक्कर लगा रहे थे जैसे अन्य ग्रह ध्रुव नक्षत्र के चारों ओर भ्रमण करते हैं। राजा के पीछे हथिनियों पर बैठी हुई दोनों रानियां लक्ष्मी और पृथ्वी के समान राजा का अनुगमन कर रही थीं। मार्ग में ऊंचे ऊंचे घोड़ों के खुरों के आघात से छत विक्षत भूमि राजा के द्वारा उपभोग की हुई नायिका सी मालूम होती थी। इस प्रकार वंदी गणों से स्तुति किया जाता हुआ उदयन कुछ दिनों के अनंतर कौशाम्बी पहुंच गया। जिस प्रकार पति के प्रवास से लौटने पर पत्नी प्रसन्नता का प्रदर्शन करती हुई शोभित हो रही थी, उसी प्रकार स्वामी के लौटकर आने पर कौशाम्बी नगरी शोभित हो रही थी। नगरी नायिका झंडों में लगे हुए लाल वस्त्रों से ढकी हुई थी। भवनों के झरोखे मानो उसके खिले हुए नेत्र थे। गुप्त द्वारों पर रखे हुए पूर्ण कुंभ नगर के पीन स्तनों के समान दिखते थे। जनसमाज के कोलाहल के बहाने मानो नगरी स्वामी के आगमन पर प्रसन्नता सूचक शब्द बोल रही थी। सुधा धवल स्वच्छ भवन नगरी नायिका के हास स्वरूप मालूम होते थे। राजा के प्रवास से लौटने पर प्रसन्न कौशाम्बी नगरी ऐसी प्रसन्न थी जैसे पति के प्रवास से लौटने पर पत्नी प्रसन्न होती है। दोनों पत्नियों से अनुगमन किया जाता हुआ वह राजा नगरवासिनी स्त्रियों के लिए अत्यंत उल्लास और प्रसन्नता का विषय रहा। सुंदर भवनों से देखती हुई सहस्त्र नारियों के मुख चंद्रों से आकाश भर गया, मानो बासवदत्ता के मुख चंद्र से पराजित चंद्रों की सेना उसकी सेवा के लिए एकत्र हो रही थी। मकानों के झरोखों से अपलक देखती हुई नागरिक रमणियां राजा को देखने के लिए स्वर्ग से उतरी हुई विमानस्थ अप्सराओं का भ्रम उत्पन्न करती थीं। झरोखों के आगे लगी हुई सपलक आंखों वाली कुछ स्त्रियां मानो कामदेव के पंख युक्त बाणों के जाल छोड़ रही थीं। किसी सुंदरी की बड़ी आंखें राजा को देखकर प्रसन्नता से फैलकर न देखते हुए कानों को मानो समाचार देने के लिए उसके पास दौड़कर चली गई थीं। दौड़कर आई हुई किसी सुंदरी के हाँफने से उछलते हुए स्तन राज दर्शन के लिए मानो चोली से बाहर निकलना चाहते थे। घबराहट से दौड़कर खिड़की पर आती हुई किसी सुंदरी का मुक्ताहार मानो हर्ष आंसुओं की झड़ी सा टूटकर बिखर गया। कुछ महिलाएं लावाणक में वासवदत्ता के जल जाने के समाचार पर टीका टिप्पणी करती हुई आपस में कहने लगीं कि यदि लावाणक में आग ने इसे सचमुच जला दिया होता तो सचमुच वह जगत प्रकाशक अग्नि संसार को अंधेरे में डाल देती। पद्मावती को देखकर एक सहेली दूसरी से बोली कि सहेली के समान अपनी सौत से लज्जित नहीं हुई। सचमुच शिव और कृष्ण ने इन दोनों का रूप नहीं देखा। यदि वे देख लेते तो पार्वती और लक्ष्मी को कदापि प्यार न करते। सुगंधित और नवविकसित नीलकमल के समान लोचन वाली नगर रमणियां दोनों रानियों को देखकर इसी प्रकार की चर्चा करती रहीं। इस प्रकार जनता की आंखों को राजा रानियों के साथ मंगल युक्त आनंद देता हुआ उदयन मंगलाचरण करके अपने राज मंदिर में गया। राजा के भवन में प्रवेश करने पर उस भवन की शोभा ऐसी हुई जैसे प्रभात के समय कमल सरोवर की और चंद्रोदय होने पर समुद्र की। क्षण भर में ही राजभवन सामंत नरेशों के मांगलिक उपहारों से ऐसा भर गया मानो पृथ्वी के समस्त राजाओं ने उपहार भेजे हों। राजा उदयन ने सभी समागत सामंत नरेशों का सम्मान करके जनता के चित्त के समान उस राजभवन में प्रवेश किया। अपने भवन में रति और प्रीति के मध्य कामदेव के समान बैठे हुए राजा उदयन ने पान लीला में उस बचे हुए दिन को व्यतीत किया। ग्वालों की कथा और खजाने की प्राप्ति। दूसरे दिन राजसभा में मंत्रियों के साथ बैठे हुए राजा के द्वार पर एक ब्राह्मण चिल्लाने लगा, महाराज, महान अनर्थ है कि जंगल में ग्वालों ने बिना कारण ही मेरे पुत्र के पैर काट डाले। ये सुनकर राजा ने 2-3 ग्वालों को पकड़वा कर बुलाया। पूछने पर वे बोले, महाराज, हम लोग गौरें चराते और निर्जन वन में खेलते हैं। हम लोगों के बीच देवसेन नामक एक ग्वाला है। वे जंगल के एक स्थान पर पत्थर की चट्टान पर बैठकर कहता है कि मैं तुम्हारा राजा हूं और हमारा शासन भी करता है। हम लोगों में कोई भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। इस प्रकार वो गोपालक जंगल में राज्य करता है। आज इस ब्राह्मण के लड़के ने उस रास्ते से जाते हुए उस ग्वाले राजा को प्रणाम नहीं किया। हम लोगों ने उससे कहा भी कि तुम बिना प्रणाम किए न जाओ,
फिर भी हंसते हुए उस बालक ने हम लोगों की बात न मानी। तब उस ग्वालराज ने हम लोगों को आज्ञा दी कि इसके पैर काटकर इसे दंड दो। तब हम लोगों ने दौड़कर इसके पैर काट दिए। राजा की आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है? इस प्रकार ग्वालों के निवेदन करने पर उसका रहस्य समझकर बुद्धिमान योगंधर आयन ने राजा से एकांत में कहा, महाराज, अवश्य ही उस स्थान में खजाना आदि है। उसी के प्रभाव से ग्वाला भी वहां राजा बनने की सोचता है। अतः आप वहां चलें। मंत्री के ऐसा कहने पर राजा सेना और सामान के साथ वहां गया। वत्सराज को खजाना और सिंहासन की प्राप्ति। जंगल में जाकर और भूमि की परीक्षा करके जब कर्मचारी भूमि को खोदने लगे, तब उस गड्ढे के नीचे से एक पर्वताकार यक्ष निकला और राजा से बोला, राजन, तुम्हारे दादा का रखा हुआ यह खजाना है। मैंने बहुत समय तक उसकी रक्षा की, अब तुम इसे संभालो। वत्सराज को इस प्रकार कहकर और उसके दिए हुए उपहारों को स्वीकार कर यक्ष अंतर्धान हो गया और राजा को उस गड्ढे में बहुत बड़ा खजाना मिला। राजा ने उसकी प्रसन्नता में उत्सव मनाया और उस धन को एवं बहुमूल्य रत्न सिंहासन को लेकर तथा उन ग्वालों को समुचित दंड देकर वो अपनी राजधानी कौशाम्बी को लौटाया। उन्नति का समय आने पर अनेक प्रकार की शुभ बातें होती हैं। कौशाम्बी में राजा द्वारा लाकर राजभवन में रखे गए उस सिंहासन को नागरिक जनता देखने लगी और बजते हुए वाद्य के समान सुंदर आनंद शब्द वाह वाह करने लगे। वह सिंहासन जड़ी हुई लाल मणियों की किरणों के प्रसार से मानो राजा उद्दयन चारों दिशाओं में फैलने वाले अभ्युदय की सूचना दे रहा था। चांदी के तारों से पिरोए हुए मोतियों की शुभ्र लड़ियों की उज्ज्वल प्रभा से वे सिंहासन राजा के मंत्रियों के अत्यंत आश्चर्य पर मानो हंस रहा था। उस सिंहासन के प्रभाव को देखकर मंत्रियों को राजा के दिग्विजय का निश्चय हो गया, अतः वे भी उत्सव मनाने लगे। तदनंतर सिंहासन और खजाना मिलने की प्रसन्नता में राजा रूपी मेघ पताका रूपी बिजली से चमकते हुए नगरी के आकाश से सेवकों पर सोने की वृष्टि करने लगे।